देखो इसमें दिया है कि 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में हमें ये दिया है कि कोई बंद बेलनाकार टैंक है। तो बेलन तो आपको पता ही होगा ना, बेलन कैसे होता है, इस आकृति का होता है, ऊपर भी गोल और नीचे भी गोल होता है और बीच में इस प्रकार से। तो ये जो आकृति होती है ये बेलन की आकृति होगी, जो कि आपको पता ही होगा। अब इसमें दिया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो इसकी त्रिज्या होगी जो कि 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब आगे दिया है कि बंद बेलनाकार टैंक है। अब टैंक का मतलब ये होगा कि ये अंदर से पूरा खोखला होगा ना, और किसी धातु की चादर से बना हुआ है। तो हमें क्या निकालना है कि चादर की मात्रा निकालनी है। तो चादर की मात्रा का मतलब जैसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि कोई टैंक है, तो चादर तो ऐसे बाहर बाहर से लगी होगी ना, जैसे यहाँ पे चादर लगी होगी वैसे ही यहाँ पे चादर लगी होगी, इसके ऊपर ढक्कन में चादर लगी होगी और नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पे चादर लगी होगी। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, यहाँ पे हम निकालेंगे क्षेत्रफल, मतलब इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना होगा। तो एक तो ये है कि डायरेक्ट फार्मूला याद कर दो, फार्मूला होता है इसका 2πr इंटू आर प्लस एच। एक तो ये है कि डायरेक्ट इसका सूत्र याद कर दो फिर निकाल दो। अब दूसरा तरीका ये होता है, देखो सूत्र हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ये दिया है ना कि देखो यहाँ पे नीचे ये वृत्त है। अब देखो वृत्त का क्या होता है, वृत्त का अगर मैं ये पूरा एरिया निकाल दूँ तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब एक वृत्त नीचे है, ऊपर भी तो वृत्त बनेगा ना, तो ऊपर एक दूसरा वृत्त ये वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ होगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ होगा। तो या तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, या ऐसे लिख दो सीधे 2πr स्क्वायर। पहली चीज़ तो हमने ये लिख दी है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा जैसे ये बीच वाला जो एरिया है ना, वो बहुत सारे अगर मैं गोले बना दूँ, पहला गोला इसके ऊपर दूसरा गोला रख दो, तीसरा रख दो, चौथा रख दो, पांचवा रख दो, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर बहुत सारे गोले मैंने ऊपर रख दिए h हाइट के। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा एक जो गोला होता है, खाली गोला हमें बनाना है, अंदर का एरिया नहीं चाहिए, खाली गोला चाहिए। तो ये क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है, और वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो देखो एक वृत्त अगर हम लेते हैं तो 2πr होता है, वैसे हमने बहुत सारे कितने वृत्त ले लिए, एक ले लिया तो 2πr, फिर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 5 6 7, ऐसे करते करते हमने टोटल h ले लिया। तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, अगर मैंने h वृत्त ले लिए तो इसको h से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2πrh। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, वैसे r यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2πr कॉमन ले लो। यहाँ पे देखो r का वर्ग है, मतलब r गुणा r। अब देखो r को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा r प्लस एच। तो ऐसे इसका सूत्र निकाला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सूत्र कहाँ से निकलता है। एक बार आपको पता चल गया सूत्र कहाँ से निकलता है तो आपको ये चीज़ बड़ी आसानी से बिना रटे हुए ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो। देखो त्रिज्या यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे r, यानी त्रिज्या बराबर 7 मीटर हमें दी है, और साथ में जो ऊंचाई है मतलब जो h है वो हमें 3 मीटर दिया है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू पाई का मान रख दो 22/7 गुणा आर का मान यहाँ पे देखो 7 दिया है, आर का मान यहाँ भी 7 होगा, धन एच का मान 3 है। अब 7 से 7 कटेगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 22, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 44 गुणा 7 और 3, ये हो जाएगा 10। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 410। अब क्योंकि ये सब मीटर में दिया है तो ये हो जाएगा मीटर का वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल मीटर का वर्ग हो जाएगा। ठीक। तो देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर वर्ग है। ठीक है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो आयताकार चादर का हमें परिमाप निकालना है। कहने का मतलब ये है कि एक खोखला बेलन है, तो बेलन की आकृति कैसी होती है, इस प्रकार से होती है ना। खोखला मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अंदर से पूरा खाली जो होता है उसको कहते हैं खोखला। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें दिया है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया ना, इस बेलन के अंदर अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो मुझे ना तो ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, मुझे चारों ओर देखना है। तो चारों ओर मुझे क्या दिखेंगे, केवल इसकी ये दीवारें दिखेंगी। अब ये दीवारें देखो किससे मिलकर बनी होती हैं, ये क्योंकि एक वृत्त होता है। अब देखो ये वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि से मिलकर बना होता है, और वृत्त की परिधि होती है 2πr।
अब देखो एक वृत्त रख दिया, दूसरा वृत्त उसके ऊपर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे मतलब टोटल अगर हम h वृत्त रखेंगे, क्योंकि इसकी हाइट h होती है, तो एक वृत्त के लिए 2πr और h वृत्त के लिए इसको h से गुणा कर देंगे। तो इसकी जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 2πr/h, जो कि आपको पता ही होगा। और ये हमें दिया है किसके बराबर है, ये दिया है 4224 के बराबर, क्योंकि दिया है ना कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके बराबर है, तो ये हमने निकाल दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें दिया है कि इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर, ऊंचाई के अनुदिश काटने का मतलब क्या है, देखो ऊंचाई ये वाली होगी। अब यहाँ से हमें देखो मान लीजिए किसी चीज़ से काटना है, जैसे हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे मैंने कैंची से यहाँ से इसको ऐसे काट दिया, फिर खोखला है तो ऐसे यहाँ से भी चौड़ा हो जाएगा, यहाँ से भी चौड़ा हो जाएगा, मतलब इसको सीधा ऐसे बनाना है। इस प्रकार से हमें एक क्या बनाना है, आयत बनाना है। तो देखो ऊंचाई तो यही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊंचाई के अनुदिश इसको काट रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे ये ऐसे गोला था, इस प्रकार से गोल था, तो हमने यहाँ से भी इसको ऐसे कर दिया, यहाँ से भी ऐसे कर दिया, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई h हो जाएगी। ठीक है, तो h मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, h हमें नहीं दिया है ना, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको h ही मान लूँ। ठीक है, और इसकी चौड़ाई हमें दी है, चौड़ाई 32 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक ये इसकी 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको 32 मान लो। अब देखो हमें निकालना क्या है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप के लिए मुझे यहाँ पे h का मान चाहिए होगा ना, h का मान मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमने लिख दिया 2πr इंटू h बराबर इसके। अब यहाँ से देखो r का मान हमें दिया है क्या, r का मान हमें नहीं दिया है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि अगर मैं ये जो गोला आपको दिख रहा है ना, ये पूरा गोला है, मतलब गोले होने का मतलब ये वृत्त की परिधि होती है। अब इस परिधि को मैंने यहाँ से ऐसे काट के यहाँ से मैंने इसको इधर कर दिया, यहाँ से इसको इधर कर दिया, तो अगर मैं इसको ऐसे मिलाता हूँ तो है तो ये वृत्त की परिधि है ना। तो वृत्त की परिधि होने का मतलब क्या है, इसका मान हो जाएगा 2πr। तो जो 2πr है वो वृत्त की परिधि है, जिसका मान हमें दिया है 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे जो प्रश्न के अनुसार हो रहा है, प्रश्नानुसार जो वृत्त की परिधि है, मतलब जो 2πr है, या ऐसे लिख देना जो परिधि है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 32 सेंटीमीटर के। तो ये 32 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जहाँ पे 2πr है वहाँ पे हम 32 रख सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 32 गुणा h बराबर ये हो जाएगा 4224 के बराबर। अब जो 32 है इसको नीचे लेके आओ, तो जो h बराबर होगा वो हो जाएगा 4224 बटे में 32। अब इसको अगर मैं 2 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16 दूनी 32, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 1 और 2। ठीक है, फिर दोबारा 2 से काट दो तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो इसमें भाग नहीं जाता है तो मतलब यहाँ पे 0 होगा, फिर 11 में जाएगा तो यहाँ पे होगा 5 और फिर हो जाएगा 6। फिर 8 का भाग डायरेक्ट इसमें कर दो तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, फिर 8 दूनी 16। तो मतलब h का मान टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 132 आ रहा है। देखो ये काटना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो भाग करके देख लो, जैसे इसमें 2 का भाग करेंगे फिर इसमें करेंगे तो यही चीज़ें आएंगे। ठीक, तो h का मान हमने निकाल दिया इतना। अब देखो ये सेंटीमीटर है तो ये वाला भी सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका ये वाला जो चौड़ाई है ये भी हमें मिल गई 32, और जो h है ये भी हमें यहाँ पे मिल गया है 132। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब ये है हमारे पास 32 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है इसका परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, या तो इसको याद कर लो, अगर याद नहीं होता है तो परिमाप का मतलब होता है इसको हमें पूरा मापना है। तो पूरा कैसे मापेंगे, जैसे ये 132 है तो ये भी 132, ये 32 है तो ये भी 32। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो पूरा मापने के लिए पहले मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ ना। तो सबसे पहले मैंने 32 मतलब यहाँ से यहाँ गया तो मैं 32 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा 132, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दोबारा 32, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 132। अब देखो 32 भी 2 बार आ रहा है और 132 भी 2 बार आ रहा है, तो 2 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 32 धन 132, जो कि आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 ये हो जाएगा 4, 3 और 3 ये हो जाएगा 6 और 1 का यहाँ पे 1। तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 को 2, 2 एकम 2 और 1 3, तो 328। अब देखो क्योंकि परिमाप है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये केवल ये हो जाएगा सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें केवल क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखो 322 ही आ रहा है ना, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो ये मैंने गलत कर दिया साइड से। अब देखो ये हमने यहाँ पे गलत नहीं किया, बल्कि हिंदी मीडियम वाली बुक में यहाँ पे गलत छपा है,
यहाँ पे 32 नहीं होगा बल्कि यहाँ पे 33 होना था। अगर यहाँ पे 33 होगा तभी हमारा उत्तर सही आएगा। इंग्लिश मीडियम वाली बुक में देखेंगे तो यहाँ पे 33 दिया होगा, तो यहाँ पे फिर 33 हम करेंगे, फिर यहाँ पे भी देखो 33 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भाग इसमें, आप देखो मैं डायरेक्ट भाग कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से भाग करेंगे तो यहाँ पे ये है 4 2 2 4, अब भाग करेंगे यहाँ पे 33, ठीक है। तो ये आ रहा है 128 के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 128, यहाँ पे है 33, यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, 132 नहीं होगा बल्कि 128 होगा। वैसे ही ये भी 128 होगा और ये भी हो जाएगा 33। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये आ जाएगा 128 धन 33 धन 128 धन 33। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार 128 आ रहा है और वैसे 2 बार 33 आ रहा है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 और 3 11 को 1 हासिल 1 और 3 और 2 5 और 1 6। अब हासिल नहीं होगी तो यहाँ पे 1 है तो 1। अब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 6 दूनी 12 को 2 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ से देखो 322 आ रहा है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाली बुक में काफ़ी मिस्टेक भी दे रखी हैं, तो ये चीज़ उनको देखनी चाहिए थी। बट हाँ, यहाँ पे ये चीज़ आप देख लेना, यहाँ पे 32 नहीं होगा बल्कि 33 होगा। अगर यहाँ पे 32 होता तो तब हमारा ये वाला आंसर आता, और अगर 33 होगा तब यही वाला आंसर आएगा जो कि हमें यहाँ पर लास्ट में उत्तरमाला में दिया है, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें।